सूंड हिलाया, फिर धीरे से चला, फिर वो पगला गया था, फिर लोगों को गिरा हाथी दिया। अचानक से पागल हो गया ना। रोइए मत। अब दोनों बच्ची जो है सुरक्षित है। कि गाड़ियों को देखकर लगता था कि मेरे पापा है साथ में, उनको लाइट को देखकर इनको लगता था कि मेरे पापा इनके साथ हैं, इसलिए इनको और हिम्मत आते गया। वहाँ डर नहीं लग रहा था जब हाथी इधर उधर जाके गाड़ी को तोड़ रहा था, लोगों को उठा के पटक रहा था, देख के डर नहीं लग रहा था आपको? डर लग रहा था, पर पापा हम लोग को सहारा दे रहे थे। पापा बोल रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। इतनी कम उम्र में इतना साहस कहाँ से आ गया आपको? क्योंकि हम लोग कराटे क्लास जाते हैं, हमको यही शिक्षा देती हैं कि कुछ डरना नहीं चाहिए। हम कराटे क्लास जाते हैं, उसको हमको नहीं डरना है। जरा गौर से देखिए इन बच्चों को, ये वही बच्चे हैं जब हाथी पूरी तरीके से बेकाबू हो गया था, इसके बाद भी ये डट के सामना करते रहे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर हाथी जो है एक मेले में गया था और मेले में जाने के बाद भीड़ को देखकर हाथी जो है पूरी तरीके से बेकाबू हो गया। करीब 5 घंटे तक हाथी जो है लगातार बेकाबू था और वो जंगल का जो है चक्कर लगाते रहा। उस दौरान 5 घंटे ये दोनों बच्चे जो है हाथी पर सवार थे, फिर भी ये दोनों बच्चे डरे नहीं, हाथी का जो है सामना करते रहे और अंत तक ये दोनों बच्चे जो है सुरक्षित, कहीं ना कहीं बच्चों को जो है हाथी से उतारा गया। बाकी इन लोगों से हम खुद बात करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? यशस्वी भारती। और आपका क्या नाम है? प्रियांशी भारती। तो कहाँ गई थी हाथी पर घूमने के लिए? वो मेला। अच्छा, मेला गई थी। तो मेला जाने के बाद बोली कि हाथी पे बैठना है। हाँ। हाँ, तो हाथी पे बैठने के बाद क्या हो गया? जैसे पापा प्रॉमिस कर रहे थे कि तेरे को जरूर बैठाऊंगा, और बैठाए, फिर वो सूंड हिलाया, फिर धीरे से चला, फिर वो पगला गया था, फिर लोगों को गिरा हाथी दिया। अचानक से पागल हो गया ना। बैठी उस समय सही था हाथी, फिर अचानक से हाथी वहां से भागने लगा। तो डर नहीं लग रहा था जब हाथी इधर उधर जाके गाड़ी को तोड़ रहा था, लोगों को उठा के पटक रहा था, देख के डर नहीं लग रहा था आपको? डर लग रहा था, पर पापा हम लोग को सहारा दे रहे थे। पापा बोल रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। पापा मतलब हमेशा आपको बोल रहे थे कि बेटा तुम्हारे साथ हो, तुम्हें कभी डरना नहीं है। इतनी कम उम्र में इतना साहस कहाँ से आ गया आपको? हाँ? इतना कम उम्र है, महज 6 साल की है। यहाँ तो हम लोग हाथी पे बैठते हैं तो डर लगता है, आप इतनी छोटी है फिर भी आपको डर नहीं लगा? नहीं। हाँ? नहीं। डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम लोग कराटे क्लास जाते हैं, हमको यही शिक्षा देती हैं कि कुछ डरना नहीं चाहिए। हम कराटे क्लास जाते हैं, उसको हमको नहीं डरना है, हमको उसको डराना अच्छा, है। पहले से आप कराटे खिलाड़ी है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको सिखाया गया है कि कभी भी मुसीबत आए, परेशानी है तो उसको डट के सामना करना है, डरना नहीं है ना। तो डर ही नहीं हाथी को देखकर? नहीं। हाँ? लेकिन इतना बड़ा जानवर है, आप छोटी सी बच्ची है, फिर भी डर नहीं लग रहा था? नहीं। हाँ? आपको डर लग रहा था कि नहीं? नहीं, पहले तो डर लगा, लेकिन मैंने पापा जी को फिर मुड़ के देखा तो पापा जी ने बोला कुछ नहीं होगा बेटा। और जो महावत थे है ना, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बेटा कुछ नहीं होगा आप। अच्छा, वो भी साथ थे ना। देखिए अक्सर देखा जाता है कि कोई हाथी जब बेकाबू हो जाता है, पागल हो जाता है, तो हाथी चलाने वाले जो महावत होते हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन महावत का भी दाद देना होगा कि भाई वो बच्चे को हमेशा अपने पास रखे, बच्चे को हिम्मत देते रहे कि कभी डरना नहीं है, हम आप लोगों को बचा लेंगे। और यही कारण है कि महावत के द्वारा भी अपने हिम्मत को दिखाया गया। वो लगातार बच्चे को जो है, आप दोनों को मतलब बोल रहे थे कि डरना नहीं है। हाँ, नहीं डरना है। और यही कारण है कि आप लोग सुरक्षित रहे ना? हाँ, और उनके ऊपर मैं ये चाहती हूँ कि कोई केस ना करे, और उनको हम लोग चाहते हैं कि उनको पुरस्कार मिले, उनको सम्मानित अच्छा, बाबू किया जाए। आप लोग तो बहुत लंबे समय तक हाथी पर बैठे रहे। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का मौत भी हो गया उससे। हाँ, क्या मौत हुआ हो था? गया। वो जब हम लोग जा रहे थे, उसको नहर के पास लेके चला गया कि जंगल होगा वहाँ पर, तो वहाँ से फिर कर लेंगे उसको काबू। तो उसको लेके चला गया तो खेत में चला गया, है ना। वो जहाँ पर इंसान गए वहीं जा रहा था ना जब पागल हुआ था। तो वो स्मेल कर लिया, अब उसको कितना भी काबू कर रहे हैं तो नहीं सुन रहा है। तो फिर वो गया और एक इंसान को देख, फिर दौड़ाने लग गया इंसान। उसको लगा तो चले जाएगा, बगल से पालतू होगा, है ना। लेकिन जब वो भागने की कोशिश किया, महावत भी बोल रहा था भागो भागो, लेकिन इसको लगा किसी और को बोल रहा है। लेकिन फिर वो भागने की कोशिश किया, फिर फंस गया, भागा फिर फंस गया। और जब भागा तो उसको क्या किया हाथी? उसका पैर था वो अपने सीने पे उसके रख दिया। अच्छा, उसके सीने पर हाथी पैर रख दिया और एक व्यक्ति का जान भी चला हाँ, गया। चला गया। हाँ, बाबू कितने घंटे तक हाथी पे थी लगातार? कितने घंटे? कितने बजे से कितने बजे तक? 5 घंटे। 5 घंटे लगातार हाथी पे बैठे रही, डर नहीं लगा ना? नहीं।
और सोचिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के लोग भी परेशान हो चुके थे कि पता ना बच्चे को हुआ क्या, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है वो भी लगातार आसपास में आके पता कर रहे थे कि हाथी गया तो क्या कहाँ गया। और बच्चे को लेकर आप गार्जियन हैं, मतलब डरे हुए थे उस समय, तो मन में बहुत सारा चीज़ें चल रहा हुआ कि भाई बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं, ये सब चीज़ें। नमस्कार। एक्चुअली मैं डर का तो कोई सीमा ही नहीं था, मतलब उसका मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितनी डर हो रही थी, क्योंकि बच्चा मेरा दोनों यही मेरी ज़िंदगी है और इन दोनों को मैंने ऊपर बिठा रखा था और वहाँ पे ये मौत से जूझ रहे थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जब घरों को तोड़ रही थी, हाथी जब कार को खिलौनों के माफिक फेंक रही थी, हाथ में जैसे बच्चे पेंसिल फेंकते हैं वैसे वो बिजली के खंभों को फेंक रही थी, उस दौरान मुझ पर क्या गुजर रही उसका मैं कुछ आकलन नहीं बता सकता। एक पेरेंट समझ सकते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँगा। मैं हाथी के नज़दीक, और तमाम वीडियो जितने भी बने हैं जो बंधु बना रहे थे उन तमाम में मैं हाथी के काफ़ी क्लोज रहा दिखा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को सोचता था कि महावत को ये पता नहीं था कि ये स्पोर्टी बच्चे हैं, इन्हें अगर कुदा दिया जाए तो भी ये जंप कर सकते हैं और मैं कैच कर लूँगा, क्योंकि मैं स्वयं ही मार्शल आर्ट से हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी यह ट्रेनिंग दी है। बट महावत ने यह रिस्क नहीं उठाया, वह जूझता रहा। हैंड्स ऑफ ऐसे महावत के लिए जिसने मेरे बच्चों को बचाया। और रेस्क्यू टीम तो कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि रेस्क्यू टीम नदारत थी, आ ही नहीं पाई थी। पुलिस समय से ना जरूर थी, जब पुलिस कुछ विजिट खत्म हो गया तो पुलिस प्रशासन आके देख रही थी, पुलिस विजिट कर रही थी, सड़कों पर घूम रही थी। तो अंत में पेशे से पत्रकार हूँ तो अंदर की पत्रकारिता जो है वह आवाज़ उठाई और फिर मैंने बाद में। अच्छा, इतना बहादुर बच्चे कैसे हैं? मतलब बाकी बच्चों को देखा जाता है वो जानवर को देखकर, कुत्ता को ही देखकर डर जाते हैं, ये हाथी को देखकर एकदम बहादुरी से सामना किए। सर इसका दो मुख्य कारण है। हाँ। पहला तो यह स्पोर्टी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दोनों मेधावी छात्र हैं। ये टॉप 5 में रहती हैं और ये तो टॉपर ही हैं। छोटी वाली हमारी अभी झंडारोहण किया था इन्होंने 15 अगस्त में स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल की टॉपर हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। प्रिंसिपल मैम को इन्होंने जब थैंक यू बोला तो बोले बेटा यू डिजर्व इट, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया है, आप डिजर्व करते हैं इसके लिए। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई उसके बाद यह स्पोर्टी हैं। अभी हाल ही में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया, क्योंकि यह स्टेट लेवल ये में बहुत मेडल बड़ी बात है कि मतलब बचपन से ही आप बच्चों को कहीं ना कहीं केयर करते हैं, सारा चीज़ें बताते हैं कि कैसे मुसीबत आया तो डट के सामना करना है। ज़रा सोचिए कि अगर उस जगह पे आप होते तो आपका हालत कैसा होता, जब एक हाथी जो है पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है, हाथी पूरी तरीके से पागल हो चुका है, गुस्से में है, किसी को भी उठा के फेंक दे रहा है, कहीं भी भाग रहा, उस समय आप क्या करते? लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे की हिम्मत को दाद दीजिए कि ये बच्चे जो है डट के सामना किए और अंततः बच्चे को जो है सुरक्षित कहीं ना कहीं वहाँ से बचाया गया। आपको भी देखकर डर लगता है कि अगर आप होती हो? मैं होती तो मैं तो गिर जाती वहाँ से, पर ये इतने छोटे बच्चे नहीं, और कितना कंट्रोल किए अपने आप को। हाँ। प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। हाँ। और बस ये पुलिस वाले की गाड़ियों को देखकर लगता था कि मेरे पापा है साथ में। वो उनको लाइट को देखकर इनको लगता था कि मेरे पापा इनके साथ हैं, इसलिए इनको और हिम्मत आते गया वहाँ से। अच्छा, लाइट को देखकर लगा कि पापा साथ। गाड़ियों के लाइट से, और फिर ये जैसे हम दिखाते रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो वो याद करते रहे। सोचिए कि एक परिवार के लोगों पर क्या बीता होगा, क्योंकि ये दोनों बच्ची जो है करीब, रोइए मत, अब दोनों बच्ची जो है सुरक्षित है और बच्ची को अब कुछ नहीं होगा। बच्ची को जो है भगवान की कृपा और सबसे बड़ी हिम्मत तो देना होगा कि जो हाथी चलाने वाले हैं वो काफ़ी साथी हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि उन्हें सम्मानित करें, यहाँ के सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल ऊंट और घोड़ों इत्यादि की सवारी कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले कर चुके हैं ना, इसलिए डर नहीं लगा इन लोगों बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंधेरों से को। जब ये हंस रही है अभी भी। हाँ। और सर, ये अंधेरों बच्चे से को बिल्कुल डर नहीं है। लोगों का हालत खराब है, आपका हालत खराब है, घर वालों का हालत खराब है, लेकिन ये बच्चे पर कोई सर मैं पालकों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चे जब डरें सहमे या कुछ, तो उन्हें डांट कर समझाने से बेहतर, हट डरते हो जो कुछ बोल देते हैं पेरेंट्स, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्यार से आप उन्हें प्यार से समझाइए और वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ वे डरते हैं। देखो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। ये हाल ही में अंधेरे में डर रही थी, तो मैंने इनको दिखाया ऊपर क्या दिखता है, बोले तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, मतलब वो हमारे पेरेंट्स हैं, भगवान हैं, उनको देखकर अपने आप को हौसला बुलंद करना है। अब ये चीज़ें सर इतनी जल्दी इनको सामना करना पड़ जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। इतनी छोटी अवस्था में मैंने अभी तो 1-2 साल से ही मैंने समझाइश दी है, और ये अभी इतने छोटे से ही इनको यह सामना करना पड़ जाएगा, यह मैंने सोचा नहीं था।
बाकी इस बच्चों के हिम्मत को कहीं ना कहीं दाद देना होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।